हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिससे हमेशा एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लोकपाल एवं लोकायुक्त। अब बात करेंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त है क्या और ये कहाँ से आया और भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो लाइक कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए अधिक से अधिक आती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम्बुड्समैन, इसे लोकपाल और लोकायुक्त जो नाम दिया गया है, अब इसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता था पहले, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप है। तो भारत में इसे लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है और सेंट्रल की बात करेंगे उसे लोकपाल और स्टेट की बात करेंगे तो लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इसलिए ओम्बुड्समैन का जो आंसर हो जाएगा डी इसमें राइट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं, इसे देख लेते हैं। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिरूप केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त है। और सर्वप्रथम जो ओम्बुड्समैन संस्था को स्कैंडिनेवियन देशों ने स्थापित किया था और उसमें 1809 में सबसे पहले जो है 1809 ईस्वी में स्वीडन में इसे अपनाया गया था। न्यायिक ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की हुई थी और इसके पश्चात डेनमार्क और फिनलैंड ने भी इसे अपनाया था और इन्हीं देशों को स्कैंडिनेवियन देशों के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों की जांच करने के लिए लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम 2013 संसद द्वारा बनाया गया था। यानी हमारे भारत में इसे 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद के बिल लाया गया था और ये पास कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर की थी? ठीक है, तो इसका इसमें ऑप्शन एक भी सही राइट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करना ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहलाता है और भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, यानी 1909 के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, परंतु स्वतंत्र भारत के संविधान में धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व को निषेध कर दिया गया है। सॉरी, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमने रॉन्ग रीड किया, ठीक है? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, मैं वही कंफ्यूज हो रहा था कि ये कहाँ से आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का। भारत में केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त पद के गठन की सर्वप्रथम अनुशंसा जो है वर्ष 1966 में गठित मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता जो है 1966 में मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी। बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोकपाल और लोकायुक्त का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी बाद में हनुमंथैया अध्यक्ष द्वारा की गई थी, जो दूसरा बार इसकी अध्यक्षता की थी, तब हनुमंथैया ने इसकी अध्यक्षता की थी। लोकपाल विधेयक को वर्ष 1968 में पहली बार चौथी लोकसभा की अवधि में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस सदन से यह विधेयक वर्ष 1969 में पारित भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटका रहा। इसी बीच लोकसभा भंग हो जाने के चलते यह विधेयक पहली बार में ही समाप्त हो गया। इस प्रकार कोई भी विकल्प सत्य इसमें से नहीं है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा द्वारा केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना संबंधी लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 जो है पारित कर दिया गया था। और 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा ने कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया था। और इससे पूर्व यह 11 बार आप देख सकते हैं, 1968, 1971, 1977, 1985, 1989 और 1996, 1998, 2001, 2005, 2008 और वर्ष 2011 में संसद के किसी न किसी सदन में प्रस्तुत किया गया, किंतु कभी दोनों सदनों द्वारा पारित
नहीं हुआ और फिलहाल अब जाके 2013 में यह पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो प्रथम बार प्रस्तुत करने की बात आएगी तो इसका राइट आंसर 1968 यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकपाल विधेयक अपने देश में पारित हुआ था। तो लोकपाल विधेयक जो है अपने देश में जो पारित हुआ था इसमें 1968 यानी इसमें जो है ऑप्शन सही एक भी नहीं है, तो इसीलिए जो है पारित जो है 2013 में हुआ था। ठीक है, तो 1960 में पहली बार लाया गया था, तो इसलिए ऑप्शन एक भी राइट नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकायुक्त पद की स्थापना सर्वप्रथम 1971 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो लोकायुक्त पद यानी स्टेट की बात कर रहा है, स्टेट में लोकायुक्त और केंद्र में लेखपाल। तो बात करेंगे लोकायुक्त पद की स्थापना सर्वप्रथम 1971 में कहाँ गई थी? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त पद की स्थापना की गई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। वर्ष 1970 में लोकायुक्त और लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त की संस्था को प्रस्तुत करने वाला उड़ीसा भारत का प्रथम राज्य था, लेकिन क्या जबकि वर्ष 1971 में लोकायुक्त पद की सर्वप्रथम स्थापना करने वाला प्रथम राज्य जो है महाराष्ट्र था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? तो ओम्बुड्समैन की जो संस्था सबसे पहले स्थापित की गई थी स्वीडन में। ये स्वीडन से ही इसको बाद में सभी कंट्रियों ने अपनाया था लोकायुक्त और लोकपाल के नाम से, और स्वीडन में इसे ओम्बुड्समैन के नाम से ही जाना जाता है। आप देख सकते हैं लोकपाल और ओम्बुड्समैन उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने के निमित्त पद हैं, और ओम्बुड्समैन तथा स्कैंडिनेवियन देशों द्वारा विकसित पद्धति है। सर्वप्रथम स्वीडन में वर्ष 1809 यानी 1809 में संविधान के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो फिनलैंड में 1918 में, और डेनमार्क में 1954 में, नॉर्वे में 1961 में तथा ब्रिटेन में 1967 में ओम्बुड्समैन की स्थापना भ्रष्टाचार समाप्ति हेतु की गई थी। और इंग्लैंड में इसे संसदीय आयुक्त यानी सोवियत संघ में वक्ता अथवा प्रोसिक्यूटर व डेनमार्क तथा न्यूजीलैंड में भी इसे संसदीय आयुक्त के नाम से जाना जाता है। कुल मिला के अलग अलग देशों के द्वारा इसे अलग अलग नाम दिया गया है, और यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल और लोकायुक्त को सभी देशों के द्वारा लाया गया था। और वर्ष 1967 तक ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल संस्था 12 देशों में फैल गई थी। जब इंडिया के द्वारा पहली बार इसको लाया गया था तब तक जो है 12 देश इसे अपने देशों में लागू कर चुके थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ओम्बुड्समैन की अवधारणा का प्रारंभ हुआ था, तो इसका स्वीडन भी राइट आंसर हो जाएगा 1809 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है पूछ रहा है, तो किससे? लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओम्बुड्समैन की अवधारणा लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित है। ये उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने के निमित्त पद हैं। आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने और उस पर कार्रवाई करने के निमित्त पद हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर कैसे अंकुश लगा सकती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, लोकपाल के माध्यम से। न्यायपालिका जो है प्रशासन की निरंकुशता पर लोकपाल के माध्यम से अंकुश लगा सकती है। लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने के निमित्त पद हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में न्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो पूछा गया है, तो इसका जो है पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा, और वह अपने कर्तव्य का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। ये रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, हाई कोर्ट में भी कर सकता है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, उसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायाधीश नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता प्राप्त है, तो ये भी इसमें जो है रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का न्यायाधीश नियुक्त करेगा, तथा अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हाँ, आज के लिए इतना ही। यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।